फर्स्ट पायल, ये है सेकंड पायल, ये है थर्ड एंड लास्ट है। पॉज कीजिए और यहाँ पर से आपका पायल सिलेक्ट कर लीजिए, थोड़ी सी मेडिटेट करके। हाय, वेलकम टू स्टार सीड एंड ऑल सोल जर्नी। मैं हूँ जूही और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि स्पिरिट्स आपको अर्जेंटली क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, और उसके बारे में हम कुछ गाइडेंस लेंगे स्पिरिट से और जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वो आपको भी क्या बताना चाहते हैं। भी थोड़ी सी पॉज कीजिए, मेडिटेशन करिए और आराम से चूज करिए और अपना रीडिंग एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय पायल 1, अगर आपने पायल 1 को चूज़ किया है यानी कि इस इमेज को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली स्पिरिट्स आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, कैसे गाइड करना चाहते हैं। ओके, ये बहुत एक क्यूट एनर्जी मुझे दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो भी लोग हो ना, आप लोग दिखने में बहुत क्यूट हो सकते हो या फिर आपके स्वभाव जो है ना, तो बिहेवियर बहुत ही स्वीट हो सकते हैं। ठीक है, आपके बिहेवियर में कुछ रूडनेस मुझे नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों की एज यहाँ पर कम हो सकती है या फिर आप दिखते हो थोड़ी सी जैसा आपकी एज है वैसा आप नहीं दिखते हो, बल्कि उससे कम एज की लगते हो, ये भी दिख रहा है। घर के जो फैमिली मेम्बर है वहाँ पर शायद आप छोटे हो सकते हो या फिर आपको बहुत लाड प्यार मिलता है। लेट्स सी आपको स्पिरिट्स एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं। ये चैनल मैसेजेस थी। ओके, सो आपके लिए है, आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बस मैं इसको पढ़ के आपको सुनाती हूँ। ओके, हाय डियर, प्यार ही अगर सब कुछ है तो वो खुद के लिए क्यों नहीं? अपने आप से प्यार करो। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ लव ज़रूरी है यहाँ पर, और स्पिरिट्स कह रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार देते हो या फिर आपकी जो सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। खुद की एनर्जी वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा दे रहे हो, या फिर अगर आप कोई काम भी करते हो, आप किसी के बारे में सोचते भी हो ना, तो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जबकि आपको खुद को भी वो प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। यही स्पिरिट्स बताना चाहते हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। पहले तो खुद से प्यार करो, ठीक है? अगर खुद से प्यार करोगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचा चला आएंगे। इस पायल को खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। ये मैसेज था आपके लिए फर्स्ट। लेट्स सी कि स्पिरिट्स कार्ड्स के थ्रू मुझे क्या गाइड करते हैं। स्टार्स आपके लिए क्या मैसेज है स्टार्स की तरफ से? 6 of arrows. So ये है 6 of swords। मुझे यहाँ पर लगता है ना, कुछ चीज़ों से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये कोई सोच हो सकती है या फिर आपकी कोई सिचुएशन हो सकती है। शायद आप अब खुद को कहीं पर स्टक पा रहे हो या फिर आप एक ही चीज़ में ना बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, सोच रहे हो। तो कुछ तो यहाँ पर स्टकनेस है जहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बेसिकली इसके साथ कोई नहीं है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पाइल को ये जो जर्नी है ना, शायद आपके लिए थोड़ी सी टफ हो, लेकिन आपको ये खुद से तय करने की ज़रूरत है। आपको शायद यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा कि आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में, आपको समझाए कि तू ये कर, तेरे लिए ये सही है, या फिर जो सिचुएशन है कैसे बाहर निकलना है, शायद कोई ना समझाए, लेकिन आपको वहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि ये आपकी, मैं देख पा रही हूँ, जर्नी है। ये जो होती है ना फाइट, आपकी फाइट है। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही स्पिरिट्स आपको ये चैलेंजेस दे रहे हैं। आपके लिए शायद अभी ना ये रात दिख रहे हो ना, तो अभी शायद आपको दिख रहा है कि
कि चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही है। आपके दिमाग में शायद ये चल रहा है, लेकिन मुझे आप पर आपकी जो सिचुएशन है वो बेटर होता हुआ दिख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अगर अच्छे से इस कार्ड को देखोगे ना तो इसके पीछे क्या है, ये देखो सूरज उग रहा है, बट इसका मुंह इस तरफ है, यानी कि इसको पता ही नहीं है। इसको पता है कि अभी तो रात है, यानी कि मून की एनर्जी है, बट पीछे जो सन है वो राइज हो रही है, तो इसको उसके कोई आइडिया नहीं है। इस वक्त आपकी सिचुएशन भी वैसी है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपकी सिचुएशन बदलने वाली है, चीज़ें सही होने वाली है। ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ में स्टक रहोगे या फिर किसी थॉट्स में स्टक रहोगे तो आपको वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो नहीं दिखेगा। जब आप आगे मूव करोगे, आप जब चीज़ों को पीछे छोड़ के अपने आप से प्यार करना सीखोगे, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखोगे ना, ये जर्नी खुद से तय करोगे, तब जाके कहीं ना कहीं एक आपके लाइफ में बदलाव आएगी। और वो बदलाव आ रही है, और 6 ऑफ एरोज वही बताती है कि वो बदलाव आप खुद से ला सकते हो, कोई आपके लिए कर नहीं सकता, ये सिर्फ आप खुद के लिए कर सकते हो। तो जस्ट गो अहेड, इफ़ अगर आप खुद के लिए कर सकते हो तो क्यों नहीं। ओके, वाओ, 4 ऑफ स्वर्ड्स है एंड ये है द मैजिशियन की एनर्जी। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में पाइल 1, वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर क्लियर है वो चीज़ कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में उसको ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो मेक श्योर एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। सी यहाँ पर एक बटरफ्लाई है और बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती है। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता नहीं है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं होगी। पूरी तरीके से आपकी एनर्जी जो है रेस्ट पोजीशन पे है, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है आगे, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ट्रस्ट मी, इफ़ अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो खुद के ऊपर विश्वास करके, स्पिरिट्स के ऊपर विश्वास करके, और जो पाना चाहते हो उसको अगर मैनिफेस्ट करते हो, दिलो जान से मैनिफेस्ट करते हो, तो बिल्कुल आप वो पा सकते हो। आप आईना है, पता है मिरर जो है ना, मिरर में आप जैसे खुद को देखोगे वैसे ही आपके लाइफ में होने वाला है। यही सारी मैसेजेस यहाँ पर से मुझे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो बंदी है ना, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी छोटी सी एक जगह है जहाँ पर पानी है, तो ये पानी की तरफ देख रहा है। और पानी की तरफ देखने का मतलब यही है कि ये खुद को जैसे देखा है ना, तो वैसे ही ये ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैजिशियन की एनर्जी है, यानी कि आप अपने लाइफ में वो बदलाव ला सकते हो। सिर्फ आपको अपने लाइफ के लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और ये जो बटरफ्लाई है ये तो चेंजेस के बारे में बताती है, 6 ऑफ स्वर्ड्स वही बता रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मैं ये बोल सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको उठने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, और जो सिचुएशन में आप फंसे हुए हो वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। थॉट्स है कुछ तो है जहाँ पर आप स्टक हुए हो, लेकिन वहाँ से आपको मूवमेंट्स की ज़रूरत है, वही मुझे दिख रहा है। ओके, एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के तौर पे कि स्पिरिट्स आपको इस वक्त पे क्या गाइड करना चाहते हैं। फॉर माई पाइल 1, टॉलरेंस। आप बहुत एक साफ दिल के इंसान हो, आप लोगों की जज्बात को समझते हो, बिल्कुल समझते हो, क्योंकि आप में प्यार है ना, तो आपको प्यार देना आती है बहुत, लेकिन अभी खुद को दो। यही स्पिरिट्स कह रहे हैं, टॉलरेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो आपके काबिल नहीं है। अभी समझो, ये समझने का टाइम है, ये एक्शन का टाइम है। बस जितना सहना था, जितना सोचना था, जितना मुझे कुछ खोना सुनाई दे रहा है, तो अपने शायद कुछ खोया है अपने लाइफ में, या ये कोई खोने का डर है। अब प्रॉब्लम था, जो भी सिचुएशन था, वहाँ से मूव करने का वक्त है पाइल 1। और स्टक मत रहो, क्योंकि वो आप खुद के साथ तो फिर नाइंसाफ़ी करोगे। मुझे वही ओवरथिंक करके हम उन चीज़ों को पा नहीं सकते हैं। सो खुद को दर्द मत दो, यही मैं बोलूँगी। सेंस करो, लोगों की एनर्जी को सेंस करो। अगर समझ पा रहे हो कोई आपके लिए टॉक्सिक है तो उसको छोड़ दो, ठीक है।
कुछ सिचुएशन है, कोई काम है, कोई पर्सन है, जो भी है, अगर आपको टॉक्सिक लग रहा है ना तो वहाँ से मूव कर जाओ। यही आपके लिए गाइडेंस है। कोई पर्सन भी ऐसा है तो वहाँ से मूव कर जाओ। ओके, ये मैसेजेस स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए अर्जेंट थी। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, इतना सारा प्यार देने के लिए, भरोसा करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और यहाँ पर ही मैं अपनी रीडिंग ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट चलती हूँ पालतू की तरफ। हाय पालतू, अगर इस इमेज ने आपको अट्रैक्ट किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको इस वक्त पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सिंपल से हो आप, ठीक है। आप लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वैसे टाइप के इंसान नहीं हो जिनके जो अभी बोल रहा है कुछ लाइक डोमिनेटिंग, ठीक है। डोमिनेटिंग पर्सन बिल्कुल नहीं हो आप लोग। बहुत क्लियर कट बातें करना पसंद करते हो, बहुत ही साफ दिल के इंसान हो, वही दिख रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल हो आप लोगों को। शायद सिंपल चीज़ें भी पसंद हो सकती हैं और सिंप्लिसिटी भी आपको पसंद हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मुझे वही सुनाई दे रहा है। लेट्स सी, आप लोगों की स्माइल बहुत प्यारी हो सकती है कि स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। हाय डियर, तुम बहुत हिम्मती हो। जब तक तुम खुद से नहीं हारोगी कोई तुमको हरा नहीं पाएगा। यू आर प्रेशियस। फिर से पढ़ रही हूँ, तुम बहुत हिम्मती हो। जब तक तुम खुद से नहीं हारोगी कोई तुमको हरा नहीं सकता। यू आर प्रेशियस। समझ रहे हो कितना खूबसूरत एक मैसेज था। बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही डीप एक मैसेज है। आप जब तक खुद से नहीं हारोगे कोई आपको हरा नहीं सकता। समझ रहे हो स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा वर्दी हो, कितना ज़्यादा हिम्मती हो। और उन्होंने कहा भी है कि आप बहुत हिम्मती हो। तो मैं बोल सकती हूँ कि कुछ भी सिचुएशन हो कभी भी हार मत मानना। यही स्पिरिट्स आपको ओवरऑल बताना चाहते हैं। आपकी अभी कुछ भी सिचुएशन हो वहाँ पर आपको गिव अप नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, और आप बहुत प्रेशियस हो। खुद को कभी भी कम मत समझना। आपकी एनर्जी सही से सही इंसान के ऊपर, सही सिचुएशन के ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो, ये बोला जा रहा है आपको। आपका टाइम, आपका एनर्जी सोच समझ के इन्वेस्ट करो। बेसिकली यही मुझे यहाँ पर से मालूम चल रही है। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए कार्ड्स क्या बताती हैं, क्या अर्जेंटली आपको भी जानने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू। स्पिरिट्स बताइए फॉर पालतू। क्वीन ऑफ एरोज, तो ये है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी। जैसा कि मैंने कहा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बहुत सारे लोग यहाँ पर। जैसा आप मुंह में, जैसे अंदर में वैसे ही मुंह में, तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है। आपको क्लियर कट चीज़ें बहुत पसंद है, ये मुझे दिख रहा है। स्मूथली आगे बढ़ना, कोई भी कामों में कोई भी काम ज़्यादा घुमा फिरा कर करना शायद आपको पसंद नहीं है। अगर होना है तो चलो कर दो, अगर नहीं होना है चलो जाने दो, ये वाली एनर्जी शायद हो सकती है। इस वक्त पे अर्जेंट मैसेज मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको गोइंग विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि गोइंग विद द फ्लो जाओ। थोड़ी सी शांत रहने के लिए कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ी सी शांत रहो। कुछ लोग शायद कुछ जानने की बेताबी है यहाँ पर जैसे कि कुछ जानने की बेताबी है या फिर कुछ समझने की बेताबी है। कुछ तो है जो कि आपके लिए अभी सही नहीं है। आपके लिए गाइडेंस है कि अभी थोड़ी सी संभल जाओ या फिर थोड़ी सी पॉज दो, क्योंकि आपकी जो मैसेजेस मुझे मिल रही है ना वो पॉज दे के मिल रही है, एक साथ एक ही बारी में नहीं मिल रही है।
तो आपको भी पॉज देने की ज़रूरत है, आपको भी देख के, जिसको कहते हैं ना कि चलना, देख के चलने की ज़रूरत है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो तो आप आंखों में से पट्टी थोड़ी सी हटा के देखो। ज़्यादा किसी के ऊपर अंधविश्वास जो है ना वो करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर सजेशन नहीं है। या वही दिख रहा है मुझे। दूर की सोचने की ज़रूरत है। अभी ये हो रहा है तो बाद में क्या हो सकता है, वो वाली सोच। ये टावर की एनर्जी है। पायल 2 संभल जाओ, मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें शायद आप देखना नहीं चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आपके साथ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था, आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, शायद किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा उन्होंने किया है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप पूरी तरीके से बिखर गए हो। मुझे ये एनर्जी दिख रहा है। सिचुएशन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अभी आपको लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है, और क्या बचा है, सारे कुछ तो खत्म हो चुका है। अगर अभी तक वैसा कुछ सामने नहीं आया हुआ है ना, तो मैं आपको बता दूं, आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपके साथ ये पूरी तरीके से जा रहा है आपके सिचुएशन के साथ, सो प्लीज़ आँख खोल के देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। यही मैं आपको गाइड करूँगी। द व्हील, सी ये डेस्टाइंड है, ठीक है। यहाँ पर किसी का दोष नहीं है, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी। ये होना था, ये एक्चुअली होना था, ये कुछ तो है जो कि आपको समझना था। ये सिचुएशन आपको फेस करनी थी। स्पिरिट्स चाहते थे कि आपको ये पता चले। शायद आपके लिए ये बहुत मुश्किल रहे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की देखिए यहाँ पर ना रात की एनर्जी भी है और दिन की एनर्जी भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी अगर आप ये रात वाली एनर्जी फेस कर रहे हो, ये टावर वाली एनर्जी फेस कर रहे हो, तो बहुत जल्द इस एनर्जी से भी बाहर आओगे, क्योंकि उसके बाद दिन है आपके लिए। उसके बाद आप देख पाओगे कि आपके साथ ये क्यों हुआ है, आप समझ पाओगे उन चीज़ों को। लेकिन इस वक्त पे शायद उसको रियलाइज वैसे नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आगे चल के ज़रूर करोगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। यही मैं आपको बताऊंगी कि कुछ भी पता चले ना, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन के बारे में कि कुछ तो है, तो उसको जांचने की कोशिश करना, उसको पता लगाने की कोशिश करना, ऐसे ही हवा में उसको उड़ा मत देना, ठीक है। यही मैं आपको बताऊंगी। अभी देख लेते हैं स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, यू लव द डिवाइस न्यू आइडियाज। कुछ लोग यहाँ पर विद दिस क्रिएटिविटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ की एक नया पड़ाव पर जाने वाले हो, अपने लाइफ की एक न्यू शुरुआत करने वाले हो, जिसकी क्रिएटर आप खुद हो। आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है, या फिर आपने कुछ ऐसा देखा है, उससे सीखा है, कुछ तो है जहाँ पर आप अभी खुद की लाइफ की गाड़ी खुद के हाथ में, मतलब है, वो चला रहे हो लाइफ की गाड़ी, तो वो आपके हाथ में है। आपको पता है कि क्या करनी है। आप बेसिकली आपके लाइफ की क्रिएटर हो, मुझे वो दिख रहा है। आपने बहुत कुछ समझा है, सीखा है, और अभी जाके आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप उसके काबिल बन चुके हो, और इसी वजह से आप उसके काबिल बनो, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने ये सारे कुछ आप फेस कर रहे हो, या फिर आपने ऑलरेडी फेस किया है, ठीक है। जो भी करो संभल के करना, यही गाइडेंस आपके लिए है। कुछ न्यू आइडियाज आ रही है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ
कोई न्यू पर्सन है आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं, कोई न्यू जॉब तलाश कर रहे हो, जो भी है, जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हो वहाँ पर बी केयरफुल, अच्छे से जांच पड़ताल करके उसके बाद करो। यही गाइडेंस स्पिरिट्स आपको दे रहे हैं और अर्जेंटली दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है एंड थैंक यू सो सो सो। इतना सारा भरोसा और प्यार करने के लिए बहुत सारा थैंक यू, दिल से थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी मैं बढ़ती हूँ पाइल 3 की तरफ। हेलो पाइल 3, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है, इस इमेज ने अगर आपको अट्रैक्ट किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो जब मैं ये ड्रॉ कर रही थी ना, इसको देखकर ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि किसी के इर्द गिर्द एंजल्स है, कोई खुद एक एंजल की तरह है जिसकी इर्द गिर्द स्पिरिट्स गाइड्स जो है उनको मदद करते हैं सारे कुछ करने में। स्पिरिट्स मदद करते हैं उनको आगे बढ़ने में, बहुत सारा गाइडेंस उनको मिलता है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर थोड़ी सी गुस्से वाले हो सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। और ऑल्सो मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो यार। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर से मिल रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। स्पिरिट्स को अगर याद करते हो तो वो आपकी आवाज़ सुनते हैं। लेट्स सी वो आपको एग्जैक्टली क्या मैसेज अभी देना चाहते हैं, तो मैं ये आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हाय डियर, अपने आप से लड़ना बंद करो, खुद को पहचानो, कौन हो तुम। यू आर अमेजिंग। शायद यहाँ पर कुछ लोग अपने आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हो या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, या वही दिख रहा है जो कर रहे हो वहाँ पर आप एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, मैं इसके काबिल हूँ। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हो तो कभी ना कभी ये मन में आ जाती है यहाँ पर मैं सक्सेस पाऊंगी ना, ये कर पाऊंगी ना। जब भी ये क्वेश्चन आ जाती है ना कि हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाती है, हम खुद के ऊपर हमारी वो कॉन्फिडेंस नहीं होती है। दैट्स वाई हम ये सोचते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप अपना काम पूरे दिल से मैं बोल सकती हूँ कि 100% श्योर होके कर सकते हो ना, कि हाँ मैं करूँगी, मुझे पता है मुझे क्या करनी है और मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरा काम मैं सही से कर रही हूँ। ये वाली एनर्जी रहती है कि हाँ मैं सही कर रही हूँ, मैं सही बात पे हूँ। लेकिन इस पाइल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वेश्चन है, मैं सही कर रही हूँ ना। ठीक है, तो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप सबसे पहले तो खुद को जानने की कोशिश करो, खुद से पूछो कौन हो आप क्या कर सकते हो। और स्पिरिट्स कह रहे हैं यू आर अमेजिंग, आप एक बहुत अमेजिंग पर्सन हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा है, और ये जब मैंने मैसेजेस चैनल किया हुआ है तो मुझे पता ही नहीं था कौन से में मैं क्या चैनल कर रही हूँ फ्रैंकली। लेकिन अभी देख पा रही हूँ कि सच में आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, और स्पिरिट्स आपको यही बताना चाहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उनके ऊपर विश्वास करो और आगे बढ़ो। आप जो भी कर रहे हो, ये जो जर्नी तय कर रहे हो या फिर आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो, सारे कुछ में आप सक्सेस देखोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कार्ड्स की ओर। सो कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं कि आपको क्या अर्जेंट मैसेज की अभी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर पाइल 3। बताइए स्पिरिट्स, इनको भी क्या अर्जेंट आप मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। ओह वाओ, द फॉरेस्ट लवर्स, ये द लवर्स का कार्ड है। कितना खूबसूरत एक कार्ड है। सी, दोनों एक साथ बंधे हुए हैं, दोनों एक साथ बंधे हुए हैं, कितना खूबसूरती से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कितना सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है इस पाइल में डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स है। या मुझे वही दिख रहा है, सोलमेट हो सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम की वाइब बहुत स्ट्रांगली आ रही है। एंड ये 2 बीइंग्स है, राइट। सो ये मैसेज भी मैंने फॉलो क्यों नहीं किया, यहाँ पर भी मुझे मिल रहा है जैसे कि 2 जिस्म एक जान। देखो यहाँ पर से वही मैसेज स्पिरिट्स देना चाहते थे मुझे।
वाओ, बहुत प्यार है इस पाइल को अपने पार्टनर से। एट ऑफ वेजल्स, रीबर्थ, न्यू स्टार्ट, कुछ खत्म होके न्यू शुरुआत हो रही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई सिचुएशन नहीं है बल्कि इमोशंस का एंड है। जो भी नेगेटिव ऐसा इमोशंस था जो आप दोनों को एक दूसरे से शायद दूर भेज रहा था या फिर एक दूसरे के करीब आने नहीं दे रहा था, तो वो जो इमोशंस है ना वो खत्म हो रही है। और आप एक दूसरे के प्रति एक खिंचाव महसूस कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे लोग शायद एक दूसरे से दूर भाग रहे थे क्योंकि ट्विन फ्लेम्स होते हैं कि एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, लेकिन ये सिचुएशन पूरी तरीके से पलट गई है। आप चाह के भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हो क्योंकि इमोशंस की ओवरफ्लो हो रही है। बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है और सिचुएशन बदल रही है। आप दोनों की जो भी सिचुएशन है वो बदल रही है। लेट्स सी क्या सिचुएशन बदल रही है स्पिरिट्स एग्जैक्टली। मुझे एक कार्ड दीजिए। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स है। सी 5 ऑफ एरोज एंड द मून। 5 ऑफ ये स्वच्छ की एनर्जी है। जो चीज़ ना ट्रिगर कर रही थी आप दोनों को, वो ट्रिगर खत्म हो रही है। जो छुपा हुआ था, जो कंफ्यूजन था, जो कुछ लोगों की यहाँ पर अगर मदर की प्रॉब्लम्स है या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, इनका काम भी हो सकती है। तो आप देख लो, तो जो भी एक आप दोनों के बीच में आ रहा था वो आप दोनों की इमोशंस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो तोड़ के आप लोग आगे बढ़ रहे हो। वो तोड़ के जो भी ऑब्स्टिकल्स आप वो तोड़ के कहीं ना कहीं आप चीर के आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज ऐसी है, आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हो कि जो भी प्रॉब्लम्स था वो तोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। आपकी एनर्जी हो सकती है कि और अच्छा नहीं लग रहा है और कितना देर, ये वाली क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए आ सकती है। और जो भी सिचुएशन हाइट था या फिर जो भी बातें नहीं हो रहा था, पॉज था, तो वो पॉज मुझे दिख रहा है प्ले हो रही है। वो पॉज कुछ तो है जो सामने आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है। इस पाइल के लिए मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि सिचुएशन जो है ना, जो अभी तक पॉज पे था, वो एंड हो रही है। आपके सिचुएशन में डेफिनेटली स्पिरिट्स बताना चाहते हैं कि चेंजेस आ रही है। फ्रस्ट्रेटेड मत हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप शायद फ्रस्ट्रेशन की शिकार हो रहे हो। ओके, तो वो नहीं होनी है, वो बिल्कुल नहीं होनी है। तो आपकी सिचुएशन बेटर होगी, मुझे होता हुआ वो दिख रहा है। थोड़ी सी पेशेंस और बरकरार रखो, ये स्पिरिट्स का कहना है। ओके, गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। नहीं, मुझे थोड़ी सी और शफल करनी थी। क्या गाइडेंस है फॉर पाइल 3 स्पिरिट्स? वर्च्यू, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स। आपको पता है ना, ये आपकी स्पिरिचुअल एक जर्नी है, आपको तो पता है। तो और स्पिरिचुअल जर्नी कितनी टफ होती है ये भी आपको पता है। तो पेशेंस तो बिल्कुल रखनी पड़ेगी ना। फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे तो कैसे चलेगा? आप ग्रो हो रहे हो ना मुझे यहाँ पर एक ग्रोथ दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली जितना ग्रो होना था, दोनों को जितना समझना था, स्पिरिट्स को जितना समझाना था, तो ऑलरेडी वो सारी कुछ हो चुका है। अभी वो फेज खत्म हो रही है। ओके, और वो फेज खत्म होने तक तो एटलीस्ट आपको वेट करनी पड़ेगी। आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। और जो लोग इस जर्नी में न्यू आए हो उनके लिए मैं बता दूं, बेसिकली मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल नया एक जर्नी है आपके लिए, बल्कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है और उसका एंड मुझे दिख रहा है।
ठीक है, ये सारी मैसेजेस स्पिरिट्स आपको अर्जेंटली देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और गॉड ब्लेस यू ऑल। सो हम चलते हैं पाइल 4 की तरफ। हाय पाइल 4, अगर इस इमेज ने आपको अट्रैक्ट किया है, अगर आपने इसको चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे लगता है इस पाइल की या तो फिर बर्थडे बहुत क्लोज है या फिर इस पाइल के जो पार्टनर है उनके बर्थडे बहुत क्लोज है। कुछ तो सेलिब्रेशन आ रही है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे आप दिख रहे हो सेलिब्रेट करता हुआ। मुझे दिख रहे हो कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो। लेट्स सी कि क्या मैसेज है स्पिरिट्स की तरफ से इस वक्त आप। सो मैं रीड करती हूँ इसको। हाय डियर, कौन हो आप, क्या कर सकते हो, खुद को पूछो। पाइल 2 हेल्प करेगी तुम्हें। ओके, सो ये पाइल 4 है, राइट। सो पाइल 2 आप देख सकते हो क्योंकि स्पिरिट्स ने स्पेशली यहाँ पर पाइल 2 देखने के लिए आपको मेंशन किया हुआ है। आई फील पाइल 2 या तो फिर आपको अट्रैक्ट कर सकती है कि उसको उस पाइल ने भी आपको अट्रैक्ट किया था, या फिर पाइल 2 आपको देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो सजेस्टेड है। और एक बार पढ़ी हूँ, कौन हो आप, क्या कर सकते हो, खुद को पूछो। योर लव इज अनकंडीशनल। आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली इस पाइल के लिए, जैसे कि मुझे लग रहा है आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। इस पाइल को सेल्फ लव करना आती है। ये पाइल खुद से बहुत प्यार करता है फ्रैंकली, जो कि पाइल 2 में शायद मैंने देखा हुआ था कि सेल्फ लव की ज़रूरत है, लेकिन इसमें पूरा उल्टा मैसेज मैं पा रही हूँ कि आपको शायद सेल्फ लव करना आता है, कि खुद को कैसे पैम्पर किया जाए, खुद को कैसे नर्चर किया जाए, आप कौन हो, आप खुद के लिए क्या कर सकते हो। तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर महसूस हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, आप खुद को बहुत हल्के में लेते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए ये सजेशन है, खुद को प्यार करना सीखो। ओके, लेट्स सी क्या अर्जेंट मैसेजेस है आपके लिए जो स्पिरिट्स गाइड्स आपको देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बताइए स्पिरिट्स फॉर पाइल 4, आप अर्जेंटली इन लोगों को क्या बताना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉज, सो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये है 10 ऑफ वंस की एनर्जी। ओके, बहुत सारी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है या फिर आपके पार्टनर के ऊपर है। आपकी जो सिचुएशन है वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हर्डल्स फेस कर रहे हो, बहुत कुछ फेस करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इजी नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये तो बेसिकली एक सोल जर्नी है, या फिर आप जैसा फेस कर रहे हो तो वो सिचुएशन भी फेवरेबल नहीं है आपके लिए, वो भी दिख रहा है मुझे। बट आप फिर भी बहुत हिम्मती हो, आगे बढ़ रहे हो। तो इसीलिए स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो और आप वर्दी हो, आप कर सकते हो। बेसिकली ये जो बंदा उठ रहा है ना इस पहाड़ पे, तो ये पहाड़ तो है, पहाड़ ऐसे चढ़ाई तो है, लेकिन वहाँ पर भी कितना प्रॉब्लम्स है। देखिए इसकी जो रास्ता है वो आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा इधर उधर है, ऊपर नीचे है। तो आपकी जो जर्नी है वो आसान तो नहीं है, और आपकी सिचुएशन भी उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम आया नहीं तो और एक प्रॉब्लम, ये छूटा नहीं तो और एक, ये करूँ या फिर ये करूँ। तो वो वाली एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। और है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे इस पाइल के लिए दिख रहा है बहुत जैसे कि आग दिल में लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं ये पाइल, क्योंकि ये पाइल ना अब तक शायद सिर्फ सोच रहा था या फिर कर रहा था, अभी चाहते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है इसका सल्यूशन कुछ निकाले।
इसका बस तोड़ मुझे मिल जाए। कुछ तो तोड़ आपको मिल चुका है या फिर आप ढूंढने वाले हो, क्योंकि आप ये जो सिचुएशन है आप इसमें और स्टक ज़्यादा देर नहीं रह सकते। आप जो भी फेस कर रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं, मैं और ज़्यादा देर यहाँ पर ऐसे रह के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस पार या फिर उस पार। वो वाली एनर्जी आपके लिए मुझे महसूस हो रही है और फाइनली आप कुछ डिसीजन ले सकते हो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। ओके, लास्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने जैसे कहा बहुत फैरी एनर्जी है इस वक्त पे, आपकी एनर्जीज बहुत लाउड रहने वाली है पाइल 4। तो मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन लो थोड़ी सी ग्राउंडेड होके लेने की ज़रूरत है, ग्राउंडनेस की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशन की वजह से आप हड़बड़ाहट कर सकते हो, तो वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। थोड़ी सी सोच समझ के उसके बाद डिसीजन लो तो आपके लिए सही होगा। और या कुछ डिसीजन डेफिनेटली ले रहे हो जो आपके हित में है, वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपको अभी लेनी है। मैं और नहीं रह सकती, ये वाली आप जैसे कि खुद को बोल रहे हो, वो सुनाई दे रहा है मुझे। तो मुझे अब करनी है, बस भाई बहुत हो चुका, बहुत मैं समझ चुकी हूँ, बहुत सह चुकी हूँ, अब इस पार या फिर उस पार। ये जैसे कि आप खुद से कह रहे हो और कुछ तोड़ निकाल रहे हो। फाइनली आपको क्या करनी है वो बहुत जल्द आप डिसाइड कर लोगे। ओके, सो देख लेता है कि आप लोगों के लिए क्या सजेशन है स्पिरिट्स की तरफ से। थैंक यू। क्या सजेशन है? जॉय, या जो भी डिसीजन लोगे आप बहुत सोच समझ के लोगे ना, और आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल साबित होगी और उसमें आपकी खुशी है। बेसिकली मैं वही देख पा रही हूँ। शायद आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो कि क्या करूँ, ये सही है कि नहीं है। आपके लिए थोड़ी सी आपको लगी कि नहीं, अगर मैं ये करूँ तो ये गलत हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो सकती है, लेकिन अब जो आप डिसीजन लोगे उससे एटलीस्ट आप खुश रहोगे, वो मुझे दिख रहा है। आप अपनी खुशी देख रहे हो और स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए, और स्पिरिट्स के गाइडेंस से ही आप कोई डिसीजन ले रहे हो और फाइनली इस जो प्रॉब्लम्स है ना, इससे बाहर निकल रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर 333 1010 नंबर देख सकते हो, स्पेशली 1010 देख सकते हो, ठीक है। और जो लोग भी 777 देख रहे हैं तो सोच लीजिए कि स्पिरिट्स आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं कि तुम ये ही करो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना तो यही करो। अगर 33 दिख रहा है तो स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। और 1010 दिख रहा है तो स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो ये सिचुएशन है जो तुम्हें सर्व नहीं कर रहा है तो ये ख़त्म हो रही है। तो आप देखिए कि इन तीनों नंबर में से आपको कुछ दिखता है कि नहीं। अगर नहीं दिखता है तब भी अगर ये सिचुएशन आपके साथ जा रही है ना तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ये मैसेजेस मुझे आपके लिए यहाँ पर से मिल रही हैं, स्पिरिट्स मुझे दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल तक आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू सो मच। सो आज की रीडिंग मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। मैं डेली रील्स बिल्कुल इंस्टाग्राम में करती हूँ, तो आप अगर वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और शॉर्ट वीडियोस मैं डाला करूँगी डेली एनर्जीज जानने के लिए। ओके, सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।